रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती इस वर्ष पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि जयंती तो उनकी 8 मई को थी, लेकिन आज पूरे देश के 11 राज्यों में एक साथ एक ही समय पर रविंद्र संगीत गाया जा रहा है। और भिलाई के कला मंदिर में यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर 125 से ज़्यादा कलाकार लाइव प्रस्तुति दे रहे हैं और अन्य 11 राज्यों के लोग भी एक साथ जुड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं नज़ारा कला मंदिर का, जहां पर यह कार्यक्रम अभी चल रहा है। करीब 1 घंटे 40 मिनट का यह कार्यक्रम होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संगीत प्रेमी है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ पर आपको जो इनकी मेहनत है वो दिख रही है, क्योंकि इन्होंने पिछले साल भर से यहाँ पर मेहनत की इसकी। और आप देख सकते हैं जो नज़ारा है यहाँ का, पीछे जो मंच बना हुआ है, मंच पे यहाँ पर सारे कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और मेरे बाईं ओर एलईडी लगी है, जहाँ पर 11 राज्यों की जो प्रस्तुति है वो एक साथ दिखाई दे रही है। अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हुए हैं और भिलाई में यहाँ पर रविंद्र सुधा इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए ये जो एलईडी लगी हुई है, यहाँ पर पूरे 11 राज्यों से अलग अलग जगह से लोग एक जैसे एक ही समय पर एक ही जैसा गाना गुनगुना रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये सब एक जैसे वेशभूषा में, खासकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि कहीं कोई आपको भेदभाव नहीं दिखेगा। सब एक जैसे, एक समान और एक साथ करीब 1100 कंठ एक साथ आज रविंद्र संगीत गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। आज 11 राज्यों में कैसा अनुभव रहा है आप लोग? लगातार कार्यक्रम पूरा सुना आपने? ये ऐसा है ना, जो रविंद्र संगीत तो सभी गाते हैं, सभी जगह पे अलग अलग से गाते हैं, लेकिन ये अनोखा इसलिए था क्योंकि इसमें 11 राज्य से एक एक प्रेक्षागृह में एक ही समय एक ही गाने के ऊपर में 100 करके करीब 1100 कैंडिडेट्स एक साथ गाना गाए। और सिंक्रोनाइजेशन इतना जबरदस्त था जो कभी भी हम लोग को स्क्रीन में या कहीं भी लगा नहीं, जो इसमें कहीं ड्रॉप हो, कहीं फ्लॉलेस हो, ऐसा नहीं लगा। तो इसका यही सबसे खूबी है, 1100 आदमी एक ही साथ एक ही समय और एक ही गाने का ऊपर रविंद्र संगीत गाए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। 1 घंटा 40 मिनट के गायन के बाद में अब कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है और मान सम्मान हो रहा है उन कलाकारों का जिन्होंने इतनी मेहनत की, साल भर की प्रैक्टिस के बाद में आज ये वो पल आया था कि जब सब पूरे देश के 11 राज्यों में 1100 कलाकार एक साथ जुड़े थे। जो आयोजन के यहाँ पर रविंद्र सुधा के जो संयोजक है विश्वजीत दादा, आज कैसा अनुभव हो रहा है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा भिलाई में भी हुआ है? हाँ, आज पहली बार भिलाई में हुआ है और साथ ही साथ भारत में भी इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ है, जो 11 राज्य अलग अलग एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में कर रहे हैं एक ही समय में। तो ये अनुभव तो इसको मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और सबका साथ मिला है, सबसे बड़ी बात है। जितने भी कलाकार इसमें पार्टिसिपेट किए हैं सभी का भरपूर सहयोग मिला है। किसी भी तरह का तकलीफ हो, कुछ भी हो, परंतु रिहर्सल में ठीक पहुंचना एवं गायन में सिंसियरली उसको सीखना, ये सहयोग मेरे को सभी से मिला है, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। दीदी, जिस तरीके से यहाँ पे काफी एज वाले भी थे, हर एज ग्रुप के लोग थे, गैर बंगाली भाषी भी लोग थे, तो कितना मुश्किल होता था शुरू में सबको समझाना जो बांग्ला नहीं जानते हैं उनको? देखिए, शुरू में एकजुट करने में थोड़ा मुश्किल हुआ, पर जब उनको आने के बाद उनको समझ में आया कि कहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनके तरफ से बहुत हमें कोऑपरेशन मिला। सब बिफोर टाइम पहुंच जाते थे। ये माने ऐसा देख के तो मेरे शरीर में शिहरण होने लगता था कि इतना सिंसियरिटी, इतना डिवोशन, मुझे बहुत खुशी, माने स्वर्गीय अनुभूति हुई मुझे इस कार्यक्रम से। जो करवाने के बाद इतना आनंद हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। कितने महीने की मेहनत थी ये कम से कम 8 महीने की कठोर परिश्रम पर वो परिश्रम बहुत सुखद है। अभी 8 महीने पूरे हो गए, कार्यक्रम भी कंप्लीट हो गया, अब क्या मिस करेंगे? रोज मिस करेंगे कि इतना दिन हम लोग कितना सीरियसली डेडिकेटेडली रिहर्सल कर रहे थे। कुछ दिन हो सकते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट रहेगा, इसके बाद फिर हमारा दोबारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं रह सकते, रुक नहीं सकते। सफर रुकेगा नहीं। सुचिता भाभी है, कैसा अब कैसा अनुभव लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम में अभी आप लोगों ने हिस्सा लिया, वो खुशी कैसी लग रही है? वो खुशी तो हम बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी खुशी है इतने सारे लोगों के साथ मिलकर। साथ ही साथ पूरे देश के 11 राज्यों के लोग भी हमारे साथ मिलकर ये किए हैं। इतना अच्छा लग रहा है आज ना, ये लग रहा है कि अब हम कल से क्या करेंगे। अब हमको ये 3 दिन सीखने जाना हर महीने,
हर सप्ताह में 3-3 दिन जाना और गाने को सीखना, नए गाने सीखना, ये हम लोग को बहुत अच्छी अनुभूति है और इस अनुभूति को हम बहुत मिस करेंगे आगे आने वाले दिनों में। हम तो दादा और दीदी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को कुछ नया चैलेंज दें, हम उस चैलेंज में फिर नए चैलेंज की बात है, चाहे कि पॉल और मैं राय जी है, आप लोग लंबे समय संस्था से जुड़े हो, हर बार कुछ यूनिक होता है, तो इस बार का जो ये यूनिक प्रोग्राम पूरे देश भर में सब कैसे, क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और क्या है ना, ये भिलाई में फर्स्ट टाइम हुआ है और इतना सिंक्रोनाइजेशन जो सब दर्शक से हमें ये फीडबैक मिला है, तो ये तो बहुत अनोखा चीज हुआ है भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए मैं बोलूँगी। तो हम लोग ये जर्नी को अभी मिस करेंगे, जो इतना दिन की जो रिहर्सल है वो तो हम लोग बहुत मिस करेंगे, है साल भर की है। और क्या है ना, अभी हम नए उससे फिर से अगले प्रोग्राम के लिए शुरू हो। बिल्कुल, ये अच्छा एक प्रोग्राम होता है तो उत्साह दोगुना हो जाता है और नए चीजों के लिए व्यक्ति फिर से तैयार होता है। नौ दिन साथ में मेरी जिस तरीके से सब लोगों ने कहा मिस करेंगे सारी प्रैक्टिस को, कितने लोग आप लोग सब नए रिश्तों में भी बंधे, इतने 100 लोगों के साथ में, कोई बहन बनी, कोई भाभी बनी, कोई भाई बने, तो कैसा ये 100 लोगों के साथ पूरा नया, हम लोग जैसे 25-30 ऐसे थे, बाकी 70 लोग नए हमसे अभी जुड़े 1 साल से, सब हमारे साथ लगातार किए। और भले ही ये कोलकाता से कोई डायरेक्ट किए जो भी हो, लेकिन हम हमारा पूरा श्रेय हमारे दादा विश्वजीत सरकार और दीदी संचयिता राय इन्हीं को देंगे। पूरे से बहुत कठोर परिश्रम किए और ये एक साधना, उनका जो एक्सीडेंट हो गया मुझे लगता है कि संगीत का कोई लाइव प्रोग्राम में पहली बार इतनी भीड़ पहली बार ये शायद इंडिया में तो पहली बार ही हुआ ऐसा। भीड़ भी बहुत थी, भीड़ भी बहुत थी और पता नहीं इस तरह का शायद वर्ल्ड में भी ये पहला हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। संगीत साधना है और ये साधना यहाँ पर आप देख सकते थे रविंद्र सुधा में लंबी साधना चली और साधना के साथ साथ जुड़े ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, ऐसे परिवार जो अब एक दूसरे को काफी मिस करेंगे और एक अनोखी डोर में भी बंध गए हैं, क्योंकि जब कलाकार एक होते हैं तो कुछ न कुछ नया क्रिएट होता है और ये नया क्रिएशन आप देख रहे थे रविंद्र सुधा के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ स्वागत है, हम जुड़ रही है संगीत से काफी लंबे समय से जुड़ी है, पर ये कैसा अनुभव था आज का? मैं पहले भी मुझे पता था ये बहुत ही अनोखा प्रोग्राम होने वाला है और एज एक्सपेक्टेड इट हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। सारे राज्यों के साथ हम लोग जुड़ के 11 राज्यों के साथ जुड़ के हम लोग जो प्रोग्राम किए बहुत ही अच्छा रहा और क्या कहूँ, मैंने इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि 6 महीने से जो हम लोग परिश्रम किए उसका आज फल मिला हमें। और हमेशा से पता है ये का फल जो है बहुत मीठा होता है, परिश्रम का फल। संगीत की साधना आसान नहीं होती, गला कितना सूखा? गला तो सूख रहा था, लेकिन कंट्रोल कर करके 20 गाना एक ही साथ गाना, बिना पानी पिए और सांस भी नहीं फूलना है, अपने आप को कंट्रोल कर करके जब लास्ट में 15 के बाद जाके पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, एकदम दिल खोल के गाई हूँ। नंबर 15 सॉन्ग के बाद वो लास्ट का जब 5 गाना वो अगर कोई सोलो सुनने को मिले तो मजा आ जाएगा। 15 तक थोड़ा कंट्रोल में थे। बिल्कुल। मनीषा जी जुड़ रही है। मनीषा जी कैसा, आप क्योंकि आप बंगाली गाना बहुत कम गाते हो, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। 6 महीने से हमने बहुत अच्छे से दादा ने सिखाया और इतने परिश्रम के बाद हमने किया। नई चीज क्या सीख के जा रही है? पूरा काफी नया चीज है। 9-10 महीने प्रैक्टिस है तो काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है केवल एक खाली गायक ही नहीं, अलग अलग फील्ड से भी लोग जुड़े हैं। डाइटिशियन पारमिता जी है, डाइटिशियन है और गाना बिल्कुल अलग फील्ड होता है एकदम। नहीं, अलग नहीं होता है। मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ। तो हमारा ये एक्चुअली टुडे वी हैव रीच द डेस्टिनेशन हम एकदम सेफली लैंड किए। हमारा जर्नी भी इतना ही इंटरेस्टिंग था, चाहे प्रैक्टिस हो। हम लास्ट अगस्त से वी हैव स्टार्टेड ऑफ एंड डेस्टिनी हमारा बहुत साथ दिया एंड सरस्वती माँ का आशीर्वाद, हम सब स्वस्थ थे और बहुत अच्छे से हम अपने तो आपने बीच में कुछ टिप्स दी कि नहीं कि गला नहीं सूखना चाहिए, तो कैसे स्वस्थ रहे? नहीं, हमारे जो सर है ना वो हमको इतना फाइन ट्यूनिंग करते गए, कितना कप पानी पीना है। पहले थोड़ा आराम से एक बोतल भर के पानी पीने देते थे, फिर धीरे धीरे वो बूंदों में टर्न अप हुआ। तो वी हैड अ वेरी नाइस जर्नी एंड वेरी क्लासिकल जर्नी।
तो बिल्कुल ये जो जर्नी थी आज यही खत्म होती, लेकिन कलाकारों की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। आज एक कार्यक्रम खत्म हुआ है और कल दूसरे कार्यक्रम की प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी और हम आपको आईबीसी के जरिए दिखाते रहेंगे भिलाई मिनी इंडिया में ऐसे ही कई कला के रंग। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।